वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग इस लेसन में नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन हुआ उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन था वो मेंडलीफ ने दिया था। उनने अपनी एक पीरियोडिक टेबल भी बनाई थी जिसे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो मेंडलीफ ने एक लॉ दिया था जिसे मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो पीरियोडिक लॉ है इसके अकॉर्डिंग मेंडलीफ ने कहा था कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होती है। देखिए, इस चीज़ से ये कहना चाह रहे हैं कि जो एटॉमिक वेट में अगर चेंज होगा तो उस एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज होगा। ठीक है, अब ये जो पीरियोडिक फंक्शन होता है इस चीज को समझते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अगर अरेंज्ड कर दिया जाए, ठीक है, फिर उसके बाद जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे वो वापस से रिपीट हो जाते हैं, परंतु एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। मतलब पीरियोडिक फंक्शन का ओवरऑल मीनिंग ये है कि एलिमेंट्स को अगर उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज्ड कर दिया जाए तो जो एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं वो वापस से रिपीट हो जाएंगे एक रेगुलर इंटरवल, एक मतलब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो रिपीट हो जाएंगे। तो ये जो मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक लॉ दिया था ये किसके बेसिस पे दिया था? उन्होंने देखा था न्यूलैंड ऑक्टेव रूल को, जहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट वापस से सिमिलर प्रॉपर्टी कौन रिपीट कर रहा था? एट्थ एलिमेंट रिपीट कर रहा था। तो वो एक रेगुलर इंटरवल में प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी। फिर उसके बाद जो लोथर मेयर नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना एक कर्व दिया था, उसमें भी जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है वो उनके कर्व में कोई टॉप ऑफ द कर्व में शो हो रहा था, कोई बॉटम ऑफ द कर्व में शो हो रहा था। तो जो बॉटम में शो हो रहे थे वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे और जो टॉप में शो हो रहे थे वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। उन दोनों चीज़ों का उन्होंने एनालिसिस करके और अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया था। उसके बाद उन्होंने एक जो पीरियोडिक टेबल दी थी मेंडलीफ ने, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं कि उसके उस पीरियोडिक टेबल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पीरियोडिक टेबल थी ये एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड थी। क्लियर है? आज हम जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, ये एटॉमिक वेट पे बेस्ड थी। ठीक है, उसके बाद मेंडलीफ एक पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक मैनर में क्लासिफाइड किया था। मतलब उनकी भी टेबल्स में, उनकी भी पीरियोडिक टेबल्स में, जैसा कि आज हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल रो हमको दिखाई देती है, तो उन मेंडलीफ की भी पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम्स थे। उस टाइम पे, जिस टाइम पे इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल दी थी, उस टाइम पे ओनली 63 एलिमेंट्स नॉन थे। आज समथिंग 118 एलिमेंट्स नॉन हैं और नोबल गैस उस टाइम पर डिस्कवर्ड ही नहीं हुई थी। हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं इनको पीरियड्स कहा गया। आज भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं? पीरियड्स। और वहाँ पर 7 पीरियड्स थे। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल्स में कितने पीरियड्स थे? 7 पीरियड्स थे। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स होते थे उनको ग्रुप कहा गया। आज भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको ग्रुप्स ही कहते हैं। और उस पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स थे। आज कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। हर एक ग्रुप जो है 7th तक, मतलब जो 8th ग्रुप थे इसमें जो 7 ग्रुप थे, 1 to 7 तक जो जितने भी ग्रुप थे उनको ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था। और ए सब ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे
उन्हें क्या कहा जाता था, नॉर्मल एलिमेंट्स, और बी सब ग्रुप के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता था। क्लियर होती है बात। अब जो लास्ट 8th ग्रुप था, क्योंकि यहाँ पर तो 7 तक 1 to 7 तक उन्होंने ए और बी में क्लासीफाई किए, अब जो लास्ट 8th ग्रुप था वहाँ पर कितने एलिमेंट्स थे, 9 एलिमेंट्स थे। कितनी रो में, 3 रो में 9 एलिमेंट्स थे, मतलब हर एक रो में 3-3 एलिमेंट्स थे। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्यों आज हम लोग नहीं देख पा रहे, क्या डिफेक्ट्स उसमें आए, तो उस डिफेक्ट्स को हम पढ़ते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट डिफेक्ट ये था कि हाइड्रोजन की पोजीशन है वो उसमें वेल डिफाइंड नहीं थी, क्योंकि हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स फर्स्ट ए और हेलोजन 7A से दोनों से उनकी प्रॉपर्टीज में रिजेंबल कर रहा था, मतलब उन दोनों से रिजेंबिलिटी रख रहा था कि मतलब हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में भी रख सकते हैं और हेलोजन मतलब 7th A ग्रुप में भी रख सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्लियर नहीं थी, पहला डिफेक्ट तो ये था। दूसरी चीज कि इस पीरियोडिक टेबल में कुछ जो एलिमेंट्स थे वो साथ में रखे गए, जबकि उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, डिफरेंट थी, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको डिफरेंट रखा गया जबकि उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। इसलिए ये पीरियोडिक टेबल का इस मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का ये एक ड्रॉबैक बन गया। उसके बाद ये पीरियोडिक टेबल पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, मतलब कि जो चेंज हो रहा है एटॉमिक नंबर में उसके साथ साथ, मतलब जैसे हम एलिमेंट टू एलिमेंट मूव करते हैं तो उनकी पीरियोडिसिटी में जो चेंज होना चाहिए उस चेंज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसलिए मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है ये भी फेल हो गई, पर काफ़ी कुछ इससे हमको हेल्प मिली, क्योंकि ये जो पीरियोडिक टेबल थी वो आज हम प्रेजेंट फॉर्म में जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं मॉडर्न फॉर्म, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रही, क्योंकि इसमें भी कॉलम्स और रोज थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जिन्हें हम ग्रुप्स और पीरियड्स कहते हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि हम ग्रुप्स और पीरियड हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। 7 पीरियड इसमें भी थे, 7 पीरियड आज की पीरियोडिक टेबल में भी हैं। तो काफ़ी कुछ ये हेल्पफुल रही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमारे सामने लाने में। तो बस इतना ही। अब हम आगे की कुछ बातें नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे।